नैन निकट काजर लसे पे दर्पण दिखलाए। प्रकृति की कुछ ऐसी रचना है, नेत्र के सबसे निकट काजल होता है पर नेत्र स्वयं उसको देख नहीं पाता, दर्पण उसको दिखाता है। ऐसे ही सत्शास्त्र, सद्ग्रंथ, सत्पुरुष, उनके वचन, उनकी वाणी हमको हमारी ही स्थिति का भान कराते हैं, हमको हमारे ही स्वरूप का बोध कराते हैं। स्वरूप बोध के लिए पहले अपनी स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, यात्रा तो सबकी अपनी अपनी है, लक्ष्य भी आपका हमारा सबका एक है, पर जहां से हमको चलना आरंभ करना है वो बिंदु सबका बिलग बिलग है। किसी को कहीं से आरंभ करना है, किसी को कहीं से आरंभ करना है। तो स्वरूप बोध से पहले अपनी स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। एक और उदाहरण मैंने आपको दिया था, किसी भी सिद्धांत का एक उत्तर पक्ष होता है, एक पूर्व पक्ष होता है। उत्तर पक्ष की सिद्धि के लिए पूर्व पक्ष सिद्ध होना आवश्यक है। सब तज भजन करूं दिन राती। इसमें श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो सब छोड़ना है, सर्व के त्याग पूर्वक भगवान का भजन, उसमें पूर्व पक्ष है, सर्व का त्याग। तो ये जो अध्याय है, इसमें आरंभ में जो कुछ भगवान ने कहा वो अपनी स्थिति का ज्ञान कराने वाला है, संसार के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है। आपसे कहा था ना मैंने, संसार को समझे बिना संसार से बचा नहीं जा सकता। संसार को समझे बिना संसार से विरक्ति, संसार से उपरति संभव नहीं है। इसको समझना ही पड़ेगा, और इसी के लिए भगवान ने बुद्धि दी है। देखो, प्रेम करना तो हृदय का कार्य है। अच्छा, भगवान कहते हैं कि भाई हम तो केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यार, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जान, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। जब प्रेम से ही उस परम लक्ष्य की प्राप्ति होनी थी, जब प्रेम से ही प्रभु प्राप्त होते हैं, फिर आवश्यकता क्या थी बुद्धि की? बुद्धि की आवश्यकता है संसार का विचार करिए, संसार के स्वरूप का विचार करिए, देखिए अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखिए। इससे संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान होगा, बोध होगा। जब जब लगेगा ना कि भाई ये सब कितना निस्सार है, तभी तो इससे मन हटेगा। कल इसी बात की चर्चा करते करते मैंने चर्चा को विराम दिया था। जब तक यहां सुख बुद्धि है, जब तक आपको लगता है कि भाई यहां से कुछ हमको मिल सकता है, तब तक ये छूटने वाला नहीं है। जिस दिन ये निश्चय हो जाता है कि भाई ये निस्सार है, जैसे पानी को मथने कोई नहीं बैठता, थोड़ी भी बुद्धि किसी के पास में हो तो पानी को मथने नहीं बैठेगा वो, क्योंकि वो मालूम है भाई इसको मत के कुछ निकलने वाला नहीं है, मैं इसमें प्रयास क्यों करूं, मैं इसमें परिश्रम क्यों करूं। ऐसे ही जब ये समझ में आ जाता है भाई यहां कितना भी मथ लो, यहां सार कुछ हाथ आने वाला नहीं है, तब यहां से मन हटता है। तो इस अध्याय में भगवान ने देह गेह में आसक्त पुरुष की अधोगति का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमं काल्यमानोऽपि बलिनो वायुरिव घनावलिः यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमान् छोचति यत्कृते। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले ये काल के अधीन पड़ा जीव भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है, लेकिन काल के पराक्रम को नहीं जानता। काल के पराक्रम को नहीं जानता अर्थात इसको लगता है मैं कर रहा हूं, जबकि कर समय रहा है। तभी तो महादेव हंसते हुए ये बात कहते हैं, जैसे किसी के भोलेपन पर हंसी आ जाती है, ऐसे ही जीव के भोलेपन पर, ये जीव की अज्ञानता पर महादेव बोले, बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जिहि जस जग रघुपति करहि तेहि छिन सो तेहि छिन तस होय। व्यक्ति को लगता है मैं करता हूं। अच्छा, यही भगवान की माया है, करने वाला कोई और है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे अपराध किसी ने किया, आपको लगा आपने किया है, अब आपको उसका पश्चाताप हो रहा है, आपको उसकी ग्लानि हो रही, जबकि करने वाले तो आप थे ही नहीं।
ऐसी जीव को लगता है भाई किया मैंने, मैं करता हूं, और बस इसी भूल के कारण उसको सब कांटे चुभते हैं। कह रहे काल के पराक्रम को नहीं जानता, जो काल के पराक्रम को जान लेता है वो तो काल की गति को प्रणाम करके, गीता में भगवान ने इसका संकेत अर्जुन को किया, आप कुछ भी ना करो तो भी आप देखो कुछ होगा, क्योंकि गुण गुण में बरतता है ना। आपके भीतर भी त्रिगुण है, आपके बाहर भी त्रिगुण है, और जब तक आत्मा परमात्मा से मिल नहीं जाता तब तक तो भाई ये सब त्रिगुण के द्वारा ही संचालित हो रहा है ना। तीनों गुण ही तो संसार को चला रहे हैं, सत्व रज तम। आपकी दिनचर्या में भी आप देखो, कभी सत्वगुण प्रधान हो जाता है, कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है। कुछ भी ना करो तो भी थोड़ी भूख तो लगेगी, तो भी नींद आएगी, तो गुण गुण में बरत रहा है। संत यही तो समझकर पहले चकित होते हैं, फिर आनंदित होते हैं। बोले लो आज तक यही भूल कर रहे थे, हमको लगता था हम कर रहे हैं, बाकी करने वाला तो कोई और है। क्यों कह रहे हैं महाराज करण करावण हार आप? बोले करने वाला भी कोई और है, कराने वाला भी कोई और है। इसी कर्तापन से मुक्त हो जाना ही तो ज्ञान है। जब तक ये कर्तापन है तब तक तो भाई राग द्वेष के बंधन से, अहमता ममता के बंधन से जीव को कोई मुक्त नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा भाई जीव इसी भूल में पड़ा है, कर तो समय रहा है, जीव को लगता है मैं कर रहा हूं। आप ही कर रहे हो तो आप हमेशा अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं करते, ठीक ही ठीक क्यों नहीं करते? मैं तो कई वर्षों से आपसे पूछता आया हूं, कोई ऐसा है जिसने दुख के लिए प्रयास किया हो? नहीं है। और कोई ऐसा है जिसने दुख ना पाया हो? अगली बात भगवान यही कह रहे हैं, यम यमर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हे तवे तंग तंग धुनोति भगवान पुमान छूचति यत्कृते। बोले जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, बोले उसी को काल नष्ट कर देता है, फिर उसके लिए उसको बड़ा शोक होता है। बहुत बरस पहले की घटना मैं आपको सुना रहा हूं, शायद मैं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे पड़ोस में बड़ा सुंदर घर बन रहा था। माने उस व्यक्ति ने 2-3 बरस लगाए अपना घर बनाने में, संसार के कोने कोने से सुंदर सुंदर वस्तुएं। माने उसको लगता था भाई सुंदर से सुंदर घर में बनाओ। शुभ मुहूर्त निकला गृह प्रवेश का, और बस गृह प्रवेश से ठीक 1 दिन पहले रात्रि को हार्ट अटैक हुआ और सेठ जी गए। तो आज जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था तो मुझे वो घटना याद आई। बड़े कष्ट से जिस वस्तु को जीव सुख बुद्धि से, सुख का साधन समझकर कि भाई ये मुझे सुख देगा समझकर प्राप्त करता है, फिर काल उसी को नष्ट कर देता है, फिर उसको शोक होता है। कल आपसे मैं कह ही रहा था भाई यहां कौन सा ऐसा नया है जो कभी पुराना ना पड़े। बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, सुंदर सा भोजन का थाल किसी ने आपके सामने परोस दिया। आप देखो पहले ग्रास के साथ ही भोजन का सुख कम होना आरंभ हो जाता है, बढ़ता नहीं है। फिर जैसे जैसे आप पेट भरने के निकट पहुंचते हो वैसे वैसे भोजन का जो रस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है उस भोजन को देखने की भी इच्छा नहीं होती। होता है कि नहीं? जैसे ही आपने खाना शुरू किया, यदि उस विषय में रस है तो फिर जितना भोजन करो उतना रस बढ़ना चाहिए, पर रस तो घटता है, बढ़ता तो नहीं। अरे ऐसे किसी भी विषय सुख का आप विचार कर लो, जैसे आप उसको भोगना शुरू करते हो वो घटता है। मैंने कहा एक समय ऐसा आता है पेट अगर भर जाए, कितना भी सुंदर भोजन क्यों ना, उसको देखने की भी इच्छा नहीं होती। आज व्यक्ति किसी को कह रहा है हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर एक समय ऐसा आएगा जब उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होगी। और कभी कभी तो संबंधों की ऐसी दुर्दशा हो जाती है कि जहां कभी स्नेह सौहार्द था वहीं पर वैर विरोध होने लगता है। ये दृश्य तो आप संसार में रोज ही देखते हो, वहीं पर वैर विरोध होने लगता है। अगर विषय में रस हो, सुख हो, फिर तो भाई जितना उसको पाओ
जितना उसको ग्रहण करो उतना वो विषय का सुख बढ़ना चाहिए, तो घटता है। पर दर्पण देखत देखत नहीं, क्योंकि जीव का विवेक सोया है, उसकी बुद्धि संशयात्मिका है, इसलिए दुर्घटना चारों तरफ घट रही है, लेकिन उसको पहचान नहीं पाता, इससे सीख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। यहीं पर आकर सत्पुरुषों की, यहीं पर आकर सत्संग की महिमा प्रकट होती है। और श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यद ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मतिः, ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्र वसूनि च। और भगवान कह रहे इसका कारण यही है, मंदमती जीव जिसका विवेक सोया है, बोले इस नाशवान शरीर और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति को नित्य मान लेता है। दुख का कारण अज्ञान है, इसकी चर्चा तो हमने कई बार की। अज्ञान माने हम संसार को आधा स्वीकार करते हैं। संसार का अर्थ ही होता है संस्कृति स संसारः, संसार का अर्थ ही है जो सतत परिवर्तनशील है। कल भी मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था, जल बह रहा है, अब दिखने में तो जल ही बह रहा है, लेकिन जो जल की धारा बह गई वो लौट कर नहीं आएगी, हर धारा में नया जल है। ऐसे ही संसार है भाई, ये प्रतिपल बदल रहा है। व्यक्ति क्या करता है, इसको अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहता है। आज सब अच्छा है, बस अब ऐसे सब अच्छा ही रहे। नहीं, वो रहने वाला नहीं है भाई, बदलेगा। कुछ भी करिए आप, एक ही नियम तो अटल है, परिवर्तन अटल नियम है। एक भी क्षण परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा। इसी के लिए कल जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे थे, ये जो शरीर में परिवर्तन होता है प्रकृति की व्यवस्था है। आपको समझाने के लिए देखिए, जिस देह को आप अपना मानते हैं, जिस देह के साथ आपकी सबसे अधिक ममता है, और इसी ममता के अहमता के अधीन होकर जीव सब पाप करता है। देह के लिए तो सब पाप करता है, आत्मा के लिए तो भाई केवल भगवान का भजन चाहिए। जितने सब पाप जीव करता है, इसी देह के सुख साधन के लिए ही तो करता है। रोग का आक्रमण किस लिए होता है? इसीलिए आपको बताने के लिए कि देखो, ये आज शरीर ऐसा है, कल कैसा हो जाएगा, एक क्षण में कैसा परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए केश श्वेत होते हैं, इसीलिए शरीर जर्जर होता है, इसीलिए चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, इसीलिए नए पत्ते टूटते हैं, पुराने पत्ते टूटते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। आप चारों तरफ देखो, प्रकृति की यही तो व्यवस्था है। अब 10-15 दिन के बाद आप देखो, झरझर के गिरेंगे पत्ते, फिर क्या होगा? क्या गिरे रह जाएंगे? फिर आएंगे, फिर जो आएंगे क्या वो सदा रह जाएंगे? वो फिर गिरेंगे। आप देखो, ये क्रम चल रहा है ना। ये संसार परिवर्तनशील है। आपको यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए ये काल भगवान ने इस चक्र की रचना की है। तभी मैं कल आपको कह रहा था, ये जो लिपाई पुताई अपनी करते हो, ये बड़ा अज्ञान है। व्यक्ति अपने यौवन को रोक कर रखना चाहता है। नहीं भाई, आगे आगे आप श्रवण करेंगे। अपने पुत्र का यौवन ले लेने वाला राजा अंत में केवल दुख और पश्चाताप ही प्राप्त करता है। अपने पुत्र का यौवन ले लिया, स्वयं के जीवन को कलंकित किया। विषय भोग के लिए अपने पुत्र का यौवन ले लेना, ये क्या किसी पिता के लिए गौरव की बात है? अपने जीवन को कलंकित किया, सदा सदा के लिए कीर्ति कलंकित हो गई, और अंत में हाथ क्या आया? केवल दुख, केवल पश्चाताप, पीड़ा। हाय हाय, मैंने इतना विषय सुख भोगा लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हुई। और इस संवाद का तो आरंभ ही यहीं से हुआ। माता देवहूति ने कहा, प्रभु मैं थक गई,
दिव्य भोग मैंने भोगे, देव दुर्लभ भोग। आपके मेरे पास तो भोगने के लिए है क्या? संसार का प्रत्येक विषय सुख तो जाने कितने कितने दोषों से भरा है। संसार का विषय सुख भी दोषों से भरा है, और उन विषय सुखों को भोगने वाला जो ये देह है, ये तो दोषों का भंडार है। व्याधि मंदिर संत शरीर को कहते हैं, जिसके रोम रोम से दुर्गंध निकलती है ये शरीर। ये तो भाई संतों गुरुजनों की, ये तो आचार्यों की जीव पर कृपा हुई, जो हमको भगवत सेवा का प्रसाद उन्होंने प्रदान कर दिया। मैं तो कई बार इस बात का विचार करता हूं, शरीर की ओर देखो, कौन सा निंदित गर्हित कर्म ऐसा है जो इस शरीर से बार बार ना होता हो? क्या ये शरीर किसी भी दृष्टि से भगवत विग्रह को स्पर्श करने योग्य है? किसी भी दृष्टि से नहीं है। इसीलिए विचार करके संत कह रहे हैं, ये जो भजन का सुख है ना भाई, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। ये तो भाई प्रभु की कृपा है, संतों गुरुजनों की कृपा है। ना मैंने कुछ है किया और ना कछु करने जोग। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो। एक किशोरी कृपाते, तो ये अज्ञान ही है। इसी को दुरंत मोह कहा है महाप्रभु जी ने। ये दुरंत मोह है। आप देखो, संबंधों में भी कटुता क्यों आती है? जो जीवन में जो संबंध हैं उनमें कटुता क्यों आती है और फिर बढ़ती चली जाती है? क्योंकि हम परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। हमको लगता है आज व्यक्ति जैसा है सदा सदा वो वैसा ही रहे। हम परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, और प्रकृति का नियम इससे नितांत विपरीत है। वो कह रही है हर क्षण परिवर्तन होगा। फिर व्यक्ति अपनी अपनी छाती पर दुख का बोझ लेकर रोता बिलबिलाता रहता है, पर उसके रोने बिलबिलाने का कारण वो जो बाहर घट रहा है वो नहीं है, उसके रोने बिलबिलाने का कारण तो अज्ञान है। इसीलिए मैंने आपको कल कहा था, दृश्य नहीं बदलेगा भाई। दृश्य में ये जो परिवर्तन है ये तो होता ही रहेगा, ये स्थिर नहीं होगा। आपको भीतर ज्ञान का दीप जलाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अपने अतिरिक्त आप किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। तभी कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, जस्ट ट्राई टू पॉलिश योर पर्सपेक्टिव। अपना दृष्टिकोण बदलिए, भीतर ज्ञान का दीप जलाइए, समझिए इसको। मैं तो सदा से आपको कहता आया हूं, ना संसार में उलझिए ना संसार से उलझिए, बस इसको समझिए। और जैसे ही कोई समझता है, जैसे ही ज्ञान की कृपा से अज्ञान नष्ट होता है, जैसे ही गुरु की कृपा से वो भीतर की ग्रंथि खुल जाती है, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, अब क्या बोल। बड़ी देर से कांटा गड़ा हो, व्यक्ति दुख पा रहा हो, और एकाएक कोई आए और उस कांटे को निकाल दे, कैसे चैन पड़ जाता है ना। ऐसे जैसी वो गांठ खुलती है भीतर से, चैन पड़ जाता है। कुछ नहीं बदलता, बस मन प्राण शीतल हो जाते हैं। ये जो चेतना है इसकी गति सहज हो जाती है। अभी तो अगणित द्वंद देह के पथ है। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि द्यौस खोवत सकल और सोवतन रात नहीं जात जानी। दिन दिन में द्वंद है, रात सोने में बीत गई। अच्छा, सोने में भी कौन सा चैन है? भांति भांति के स्वप्न, कभी भला कभी बुरा, कभी शुभ कभी अशुभ, स्वप्न में कभी मान कभी अपमान। वो भांति भांति के जो स्वप्न हैं वो भी तो द्वंद्व में ही डाले रहते हैं। चैन है कहां? तभी कबीर जी अपनी वाणी में एक बात कहते हैं भाई, लोग पूछते हैं कैसे हैं? अरे ठीक हैं।
बोले साहब झूठ चल रहा है, ना पूछने वाला ठीक है ना बताने वाला ठीक है। कहे कबीर बिन भजन के कुशल कहाँ ते होए। हम वो कह रहे कुशल कुशल सब पूछता जग में रहा न कोए। अरे कहे कबीर बिन भजन के कुशल कहाँ ते होए। देखो भाई, जिस कक्षा में बैठकर आप पढ़े हो, जिस अध्यापक से आप पढ़े हो, एक ही विषय को अनेक अनेक अध्यापक अनेक अनेक प्रकार से पढ़ाते हैं। ऐसा होता है ना, एक ही विषय होता है, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अब भाई मैं इस विषय को इन संतों से पढ़ा हूं तो मुझे इन्हीं का तरीका प्रिय लगा और इन्हीं का तरीका मेरे जीवन में भी आया। इसलिए मैं कहता हूं भाई, हजार हजार प्रश्न पूछते रहो, उत्तर देते रहो। अंतिम बात तो यही है, कहे कबीर बिन भजन के कुशल कहाँ ते हुए। अरे कुशल कुशल सब पूछता जग में रहा न कोई। कैसे हैं ठीक हैं, कैसे हैं ठीक हैं। और जो पूछ रहा है आप कैसे हैं, बोले हम भी ठीक हैं। ठीक कुछ नहीं है, कोई ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। पूछने वाला भी गया, बताने वाला भी गया। इसलिए कबीर बड़ा प्यारा है मुझे, अतिशय प्रिय है। करे कहे कबीर बिन भजन के कुशल कहाँ ते होए। बिना हरि के भजन के कैसे ठीक हो जाओगे। आप कहते हो ठीक है, कैसे ठीक है, बिना भजन के ठीक है। बिना भजन के तो भाई सब गलत ही गलत हो रहा है। कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना। करे जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। इन संतों के शब्द पढ़ता हूं तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। एरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा तीर। एरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा तीर। तो भगवान कह रहे हैं काल नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि मंदमती जीव पहले तो स्वयं को कर्ता समझता है और इस झूठे देह के साथ अपने संबंध को सत्य मानकर फिर इससे संबंधित सब वस्तुओं को, सब संबंधों को नित्य मानकर केवल दुख पाता है, केवल कष्ट पाता है। जंतुर्वै भव एतस्मिन् यां यां योनिमनुव्रजेत्, तस्यां तस्यां सलभते निर्वृत्तिं न विरज्यते। बोले जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसी में आनंद मानने लगता है, उससे विरक्त नहीं होता। तुम्हारे एक महात्मा कहा करते थे, वो कहते थे जो आनंद तुमको अपने मखमली बिछौने में आता है, बोले वही आनंद शूकर को नाली में आता है। तुम जैसे बड़े चाव से रस रस ले लेकर उत्तम व्यंजन पाते हो, वो वैसे ही वो विष्ठा भोजी जो शूकर है वो वैसे ही विष्ठा का भोग करता है। जिस योनि में जीव जन्म लेता है बस वही विषय सुख खोजता खोजता थोड़ा सुख पा लेता है और उस थोड़े से सुख को पाने के लिए बड़ा दुख उठाता है। आगे थोड़ा सुख मिलेगा इसी लालसा में ऐसे अनंत अनंत योनियों में जीव भ्रमता रहता है। जहां जिस योनि में गया वहीं उसी में आसक्त हो गया। क्यों? क्योंकि आसक्ति उसका स्वभाव है। ये पढ़कर समझ में आता है, ये पढ़कर समझ में आता है भाई संतों की, गुरुजनों की कृपा क्या करती है। कब से भटक रहे हैं और जाने कब तक भटकते रहते यदि संत गुरुजन कृपा न करते। तभी स्वयं संत कह रहे हैं ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाग, लगी
लगन की ला। नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देवमाया विमोहितः। और बोले भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नारकीय योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानकर बोले उनको छोड़ना नहीं चाहता। कभी महाराज कहते हैं कहे नानक गुरु बंधन काटे और बिछरत आन मिलाया। तभी कहता हूं भाई चमत्कार तो एक ही है कि ये जन्म जन्म से भटका जीव प्रभु का भजन करने लगे, यही एक चमत्कार है जो किसी प्रकार नहीं हो सकता। वो संत की कृपा से होता है, यही कौतुक है, यही भगवान की कृपा है। और मुझे लगता है कि यही आश्चर्य है जीव भजन करने लगे, यही आश्चर्य है। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। बोले यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, ग्रह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ बोले अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। तभी मैंने कल आपसे कहा था स्वयं को साधक मानना एक बात है, साधक होना दूसरी बात है। प्रारब्ध से जो हिस्से आए सो तो आए, पर अगर आपको संसार में कुछ उपलब्धि मालूम पड़ती है, यहां कोई घटने वाली घटना यदि आपके हर्ष का, आनंद का विषय बन रही है, तो समझना अभी आप साधक हो नहीं। साधक के लिए ये कोई आनंद की बात नहीं है। तो भाई प्रारब्ध ठीक है, हो रहा है, आप किस बात के लिए खुश हो रहे हो? आपको किस बात का आनंद है? आनंद तो तब हो जिस दिन ये सब प्रपंच छूटे और मन एक रस हरि के भजन में लगे। ये तो आनंद की बात है। एक साधक के लिए ये तो आनंद का विषय है। ये तो समझ में आता है। प्रभु से मिलने की लालसा बढ़ रही है, सत्संग का लोभ बढ़ रहा है, ये तो आनंद की बात है। ये तो उत्सव मनाने का विषय है। संत गुरुजन आपके यहां पधारे हैं, भगवान का उत्सव हो रहा है, ये तो आनंद की बात है। ये कौन से आनंद की बात है भाई? अब भाई वो सारी बारात बिगड़ी तो होगी उन संत पे जिन्होंने कह दिया होगा रज्जब तय गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर। वो बारात तो लाई थी भाई, चलो रास्ते में एक संत की कुटिया है, ध्याने के लिए जा रहे हैं, इसको आशीर्वाद दिलाते चलो। अब उनको पता नहीं था भाई भीतर तो सच्चा संत बैठा है। और सच्चे संत का तो एक ही काम है, बाह पकड़ कड लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया। और व्यक्ति क्या अपेक्षा करता है? बोले गुरुजी आशीर्वाद भी दें। अरे और तो और आज तो ये भी अपेक्षा करता है घर में बच्चे का ब्याह हो तो गुरुजी आए, ब्याह में आए आशीर्वाद देने के लिए। मैंने तो ऐसे 2-4 का इलाज कर दिया तो हमको तो बड़ा आराम है। अब ये और आशा अपेक्षा है, और ये सब आना जाना लेना देना चल ही रहा है। तभी मैंने कहा भाई तुम जिसको सत्य कहते हो वो तो थोड़ी देर का व्यवहारिक सत्य है। श्रीमद् भागवत बता रही है सत्य क्या है। श्रीमद् भागवत के प्रणयन का लक्ष्य ही है सत्यम परम धीमहि। मैं कहता हूं सही रास्ते पर आज न चल पाओ कोई बात नहीं, पर सही रास्ता जान तो लो। हो सकता है आपकी आज चलने की सामर्थ्य ना हो, पर सही रास्ता जान तो लो कि यह सही मार्ग है। कम से कम अपने भीतर इतना विचार तो रखो भाई जिस रास्ते हम जा रहे हैं सही रास्ता नहीं है। ये विचार ही आपको एक दिन सीधे सच्चे रास्ते पर ले आएगा। पर अगर गलत को ही सही मान के चलते रहोगे फिर कौन लाएगा? संसार में जितने संबंध बनते हैं व्यक्ति उत्सव मनाता है। विवाह हो, बालक हो,
नए नए संबंधों का ही बनना तो है, व्यक्ति इसका उत्सव मनाता है। पर अध्यात्म की दृष्टि तो ये कहती है ना भाई, मन और बिखर गया, पहले 1 से 2 में हुआ, 2 से 3 में, 3 से 5 में, फिर 5 से 10 में। अध्यात्म की दृष्टि से तो मन का बिखरना ये तो विपत्ति है। अध्यात्म की दृष्टि से साधक के लिए मन का बिखरना विपत्ति है, मन का सिमटना ही उसके लिए संपत्ति है। मन सिमटा तो माने साधक स्वस्थ हुआ है, साधक सुदृढ़ हुआ है, साधक पुष्ट हुआ है, वो समृद्ध हुआ है। मन का बिखरना तो साधक के लिए दरिद्रता जैसा है, वो तो उसके लिए विपत्ति है। संसार इसी का उत्सव मना रहा है बैंड बाजे के साथ। तो भाई हमारी तुम्हारी पटेगी कैसे, ये बताओ। इसलिए तो मैंने कहा कि भाई बहुत लोग बुरा मान गए मेरी बात का। अब आगे अभी पता नहीं और कितने मानेंगे। पर साधु ते होए न कारज हानि, जिनको बुरा लगेगा एक ना एक दिन कल्याण तो उनका भी होगा भाई। बुरी बात है, बुरी लगे बहुत अच्छी बात है, बुरी बात बुरी लगे बहुत अच्छी बात है। एक दिन इससे मुक्त हो जाओगे। पर मैं तो डंके की चोट पे कहता रहूंगा अंत तक, आज भी है और सदा रहेगा, आज भी है और सदा रहेगा, हरि का ही बोलबाला अपना हरि है हजार। हाथ वाला वो दीन दयाला हरि है हजार, हाथ वाला। अब आप पूछो, अरे आप ही तो कहते हो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, इतने दिनों से आपसे यही तो सुन रहे हैं, करें क्या? संतुलन। मैं आपसे सदा कहता आया हूं, संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। गति के लिए संतुलन अपेक्षित है। कहां रहना है, कब तक रहना है, कैसे रहना है, ये सत्शास्त्र हमको यही ज्ञान तो दे रहे हैं। ये जीवन शैली तो हमको सिखा रहे हैं। घर में भी रहना है, कब तक रहना है, कैसे रहना है, एक समय के बाद कैसे रहना है। पहले अपने लिए इकट्ठा करना है, फिर व्यक्ति समझता है भाई बच्चों के लिए करके जाऊं। 8-10 पीढ़ी से कम तो सोचता ही नहीं वो। 8-10 पीढ़ी बैठकर खाएं, इतना इकट्ठा कर लूं। एक पुत्र हो जाए तो एक व्यापारी समझता है भाई 100-200 करोड़ तो कमाने पड़ेंगे अब। और जहां बड़े लोग कहते हैं अरे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इसके मूल में क्या है? केवल अहंकार है, अज्ञान है। मैं करने वाला हूं, मैं बना दूंगा। लाख प्रयास करो, किसी भी जीव को आप उसके भाग्य से अधिक एक कण नहीं दे सकते, एक कण भी। वर्षों पहले एक संत के मुख से कथा सुनी थी, प्रेरक प्रसंग है। एक व्यक्ति था, परिश्रम करता था, मजदूरी करता था। वर्षों हो गए उसको यही काम करते। बस रात शाम के समय कुछ सिक्के उसकी मुट्ठी में आते थे। एक दिन बैठा था कहीं गंगा किनारे, बड़ा दुखी। एक महात्मा की दृष्टि उस पर पड़ गई। किसी को दुखी देखकर महात्मा का हृदय द्रवित हो ही जाता है। संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा ने पास बुलाया, बोले क्यों दुखी हो भैया? उसने कहा महाराज पूरा जीवन मुझे परिश्रम करते हो गया, मैं कितना भी परिश्रम कर लूं लेकिन सांझ ढलती है मेरे हाथ में कुछ सिक्के ही आते हैं, इससे अधिक मैंने कभी नहीं पाया। महात्मा अनुभवी थे, ज्ञानी थे। महात्मा ने ललाट पढ़ लिया, भाई इसके प्रारब्ध में ही दारिद्र्य है, इसको कौन देगा, कैसे देगा? महात्मा ने कहा तेरे पूर्व का कुछ कृत कर्म ऐसा है कि तेरे ललाट पर विधाता ने ये दारिद्र्य लिख दिया है, संतोष कर। फिर कैसे हो जाए? बिन सत्संग कैसे संतोष हो जाए? चरण पकड़कर रोने लगा। महात्मा समर्थ थे, सिद्ध थे। महात्मा ने कहा अमुक स्थान पर जा, वहां पर बड़ा सुंदर मेला लगा है, भांति भांति के वस्त्र है, पकवान है, गान तान तरंग सब कुछ है वहां पर। जा, सांझ तक का समय है तेरे पास, जो तेरे मन में आए
वो सब वहां से ले लेना। बोले सब ले लूं? हाँ। बोले जो तेरे मन में आए सब ले लेना। सांझ तक का समय है, सांझ होते ही वहां से बाहर आ जाना। अब पहुंचा मेले में, अब देखा सुंदर सुंदर वस्त्र है, आभूषण है, नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, कहीं 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 सुंदर गान हो रहा है, बड़े अद्भुत आकर्षण है वहां पर, कहीं सोने चांदी के आभूषण हैं, कहीं मणिमाणिक रखे हैं। अब उसने कहा, महात्मा ने कहा था जो मन में आए सब ले लेना, तो सबसे पहले क्या करो? तो बोले सबसे पहले तो पेट भर के भोजन करना चाहिए। अब कभी इतना सुंदर भोजन किया नहीं था, पेट भर के भोजन करने बैठा। और जब पेट भर के भोजन कोई करता है, फिर अगली इच्छा क्या होती है? सुंदर सुमधुर भीना भीना संगीत बजता हो, थोड़ी देर आराम कर ले, कमर सीधी कर ले। ऐसा ही तो होता है। बहुत बढ़िया भोजन आप करो, ठीक है, आप तो कोई थोड़ी देर हमारे चरण दबा दे और थोड़ा आराम कर ले। भोजन का प्रभाव यही है। बढ़िया पेट भर के भोजन किया, सुंदर नर्तकियां नृत्य कर रही थी, गीत गा रही थी। एक दो निकट आई, बोले आपकी कुछ सेवा करें? बोले हाँ, थोड़े हमारे चरण दबा दो, थोड़ा सुंदर संगीत सुना दो। आंख लग गई। अब जब उठा तो सांझ होने में थोड़ी देर थी। अब यत्र तत्र बेचारा भाग रहा है, क्या करूं, ये लूं कि वो लूं। अब उसने कहा कि भाई ये जो अमूल्य आभूषण है ये ले लेने चाहिए, ये जो मणिमाणिक से जड़े आभूषण हैं ये ले लेने चाहिए, मेरे जीवन भर का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। फिर अपने वस्त्रों की ओर देखा, बोले अरे मैले कुचैले वस्त्रों पर ये आभूषण अच्छे लगेंगे क्या? फिर जहां सुंदर सुंदर वस्त्र रखे थे, बेचारा वहां गया। अभी सुंदर वस्त्र पहने ही थे, सूर्य भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, हमारा कार्य पूरा हुआ, अब हम चलते हैं। सांझ हो गई। महात्मा ने कहा था सांझ होने के बाद एक क्षण भी वहां रुकना नहीं तो उस स्थान के साथ साथ तू भी नष्ट हो जाएगा। अब बेचारे ने दौड़ लगाई, मुख्य द्वार थोड़ी ही दूर था। अब जब जैसे ही मुख्य द्वार के निकट आया, दोनों ओर सिक्कों के ढेर थे। अब उसने कहा भाई और कुछ तो हाथ नहीं आया, 2 मुट्ठी सिक्के ही हाथ से लेता चलूं। महात्मा ने तो पूरा अवसर दिया, सुबह से शाम तक का एक एक वस्तु समुपलब्ध करा दी, लेकिन सांझ ढली, हाथ खोला तो मुट्ठी में वही सिक्के। रत्ती घटे न तिल बढ़े, लिख दी जो करता। इसीलिए तो सूरदास कहते हैं, सूरदास होनी सोगी, सूरदास होनी सोगी, मूरख सोच करे, रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। तो व्यक्ति के संबंध बनते हैं, वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, बधाई हो। मैं आपसे 2 दिन पहले कह रहा था, मैं तो जगत तमाशा ऐसी कोने में बैठा देखता रहता हूँ, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, तो मैं देखता हूं, मैं कही भाई किस बात की बधाई हो रही है, ये किस बात की मुबारकबाद है। देखो तभी कभी कभी ठाकुर जी से कहता हूं, प्रभु आपका ये खेल हमको थोड़ा कम समझ में आता है, हमको तो आप समझ में आए, आपके जैसा कोई नहीं है। राई के संभजन को मानत मेरु समान। गुरु की कृपा हुई और अब मन यही कहता है, तेरे नाल हंसना, तेरे नाल हंसना, तेरे पीछे रोना, तेरे पीछे रोना, वे तेरे जिया सोना और नहीं होना, वे तेरे जिया सोना नहीं हो। हमको अच्छी बुरी अब कोई भी बात कहते रहो, साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से न्यारी। कोड़ बेर समझावो मोको, कोड़ बेर समझावो मोको, चालू बुद्धि हमारी अब
जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से न्यारी। घोड़ बेर समझावो मोको, घोड़ बेर समझावो मोको, चालो बुद्धि हमारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने पर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने पर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन भर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिलया गिरधारी। संदय्यमान सर्वांग एषामुद्वहनाधिना, करोत्यविरतं मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। भगवान ने कहा पहले संबंध बनाता है, फिर पालन पोषण की चिंता से जीवन भर जलता है, अंग अंग जलता है। और भगवान कह रहे हैं तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता है। पहले भी मैंने आपसे शायद कभी निवेदन किया था, जिन संबंधों का निर्वाह करने के लिए जीव पाप करता है, संबंध यही रह जाते हैं, पाप साथ जाता है। कब तक साथ रहता है? आज तक भटक रहे हैं संसार में, ये जन्म जन्मांतर के हमारे पाप ही तो हैं। इतना सुनते हैं, इतना संतों की वाणी सुनते हैं, फिर भी और अंतर में प्रकाश नहीं होता, हमको बोध नहीं होता। अरे पूर्व के पाप ही तो बार बार विक्षेप बनकर सामने आते हैं। सुख निधान प्रभु प्यारे नहीं लगते, प्रभु का नाम मीठा नहीं लगता। वही संसार की चकाचौंध बार बार खींचे लेती है मन को अपनी ओर। तुलसी पिछले पाप ते, हरि चर्चा न सुहान। इसलिए मैंने आपसे कहा था बालक का विवाह हो जाए उसके बाद घर में मत रहो। और पहले समय और था, पहले समाज की स्थिति कुछ और थी, पहले संस्कार कुछ और थे। अब समय बदल गया है भाई, समय के साथ आप भी बदलिए। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, इस समय के परिवर्तन को देखिए, समझिए, आप भी बदलिए। बहुत अधिक समय तक अब आपके बच्चे आपको अपने साथ नहीं चाहते, दे नीड स्पेस। ऐसा ही कहते हैं ना, सबको अपना अपना स्पेस चाहिए, उनको भी स्पेस चाहिए। आप भी अपने राइट स्पेस पर पहुंचिए। और शायद इसी का विचार किया था हमारे ऋषि मुनियों ने, इसीलिए ग्रस्त के बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यास। वानप्रस्थ माने बड़े वन की ओर देखना, घर से मुख मोड़ लीजिए। और अगर घर में रहना है, अगर घर में रहिए तो फिर कैसे रहिए? घर को पीठ देके भगवान की ओर मुख करके रहिए। आपसे कोई अनुमति लेने आए,
आपसे किसी कार्य में कोई स्वीकृति लेने आए, कोई अच्छी सलाह मांगने के लिए आए, तो भाई उसको दे दो। जब कोई आपको बड़ा माने तभी बड़े होने में लाभ होता है। तभी ये बात व्यास जी ने समझाई ना, लेकिन गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होए। छोटा यदि आपको बड़ा मान रहा है, आपको बड़े के जैसा आदर सम्मान दे रहा है, आपसे कुछ आज्ञा स्वीकृति अनुमति चाहता है, तब तो उसको दो। अरे हमारे यहां तो ये परंपरा बड़े पहले से है कि अरे बिना पूछे ज्ञान न दीजिए, बिना जिज्ञासु के बोले ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आपसे मैंने कहा था ये तो भाई अब ऐसा समय आ गया, हर चौक चौराहे पर ये ज्ञान की दुकान लगी है, ज्ञान बट रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। जब ये संवाद पूर्ण होगा, भगवान कहेंगे कि माता इसे केवल अधिकारी व्यक्ति के ही सन्मुख कहना चाहिए, अनधिकारी के सन्मुख नहीं। इसलिए कोई ये भूल ना रखे कि भाई इससे बड़ा धर्म का प्रचार हो रहा है, इससे केवल आत्म प्रतिष्ठा होती है, इससे कोई धर्म का प्रचार नहीं हो रहा। अगर धर्म का प्रचार हो रहा है, अगर आज हम ये क्लेम करते हैं कि ये तो बहुत व्यापक स्तर पर धर्म का प्रचार हो रहा है, फिर समाज में ये कुरीतियां क्यों बढ़ रही हैं? फिर व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का पतन क्यों हो रहा है? व्यक्ति के चरित्र का पतन क्यों हो रहा है? ये प्रश्न तो भाई हमको अपने आप से भी और ये क्लेम करने वालों से भी पूछना चाहिए ना। अगर धर्म का इतना ही प्रचार हो रहा है, व्यक्ति का पतन क्यों हो रहा है? व्यक्ति का चारित्रिक पतन क्यों हो रहा है? व्यक्ति मानसिक रूप से क्यों इतना अस्वस्थ हो रहा है? कहां से आ गई ये इतनी निराशा, ये अवसाद, ये डिप्रेशन, ये सब कहां से आया है? अरे यतो धर्मस ततो जयः, जहां धर्म है वहां तो जय है, वहां तो जय विजय होनी चाहिए, वहां तो उत्कर्ष उल्लास आनंद होना चाहिए। और यहां देखो पूरे विश्व की ओर आप देखिए कितनी तीव्र गति से मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। ये कौन सा धर्म का प्रचार हो रहा है? नहीं, ये आत्म प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है बस, बिना पूछे, बिना जिज्ञासु के ये सब कहना। इसके मूल में कोई लोकहित नहीं है, इसके हित में कोई धर्म प्रचार नहीं है, इसमें केवल आत्म प्रतिष्ठा है। तो इसलिए घर में भी इसी विधि रहिए। मैंने कहा ना, ये सत्शास्त्र जो है हमको बड़ी सुंदर जीवन शैली सिखा रहे हैं। इसी विधि घर में भी रहिए। छोटे आपको बड़ा माने तो आप बड़े बन के रहिए, न माने, यदि वो नहीं मानते तो डोंट इंटरप्ट, हस्तक्षेप मत करिए। केवल आपके मन की शांति भंग होगी और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। संतों ने तो ये बात बहुत पहले समझ ली, कहा कही भली को ना करे, तू न बोल मति मंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। और आज तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं इट्स माय लाइफ। आप कौन है? अरे जब कोई लेना ही नहीं चाहता आप कैसे दोगे? मैंने आपसे कहा था यदि लेने वाला ना हो तो कोई दे ही नहीं सकता। जब आपसे कोई ज्ञान लेना ही नहीं चाहता, आप ऐसे ही ज्ञान बघारे जा रहे हो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। अब आप कहो कि बच्चे जैसा करते हैं उनको करने दें, प्रार्थना करो। यदि वस्तुतः उनका कल्याण चाहते हो, उनको सद्विचार दो अवश्य, पर उनके प्रति सद्भाव रख के प्रभु से प्रार्थना करो। उसी से कहना चाहिए जो सुने, और केवल सुने नहीं, माने। सुन तो कोई भी लेता है, उसी से कहिए जो सुने भी, आपकी स्थिति को समझे भी, और फिर आपकी बात माने भी। कहने वाला कहता है मांगो उसी से जो दे खुशी से, और फिर कहे ना किसी से। उसको कहिए अपनी बात, जो आपकी स्थिति समझे, जो आपकी बात माने, जो आपको कुछ उत्तर दे। यहां कौन सुनने मानने वाला है? कबीर कहते हैं, बोले कहता कहता थक गया, कहा ना सुनिया कोई। बोले भाई हम जीवन भर कहते रहे, किसी ने नहीं सुना। अरे उनकी बात नहीं सुनी, हम कौन है?
इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा तो है बिगानी का परी अपनी निबेर। अब भाई प्रारब्ध से हमको संबंध मिले थे, उनके प्रति जितना हमारा कर्तव्य था हमने ईमानदारी से उसका निर्वाह किया। अब चलिए, कोई नहीं पकड़ता है आपको, आप ही पकड़ते हैं सबको। सीधे सरल शब्दों में मैं आपको ये बात कह रहा हूं, आपको कोई नहीं पकड़ता, पकड़ ही नहीं सकता, आप पकड़ते हैं। यदि इस चेतन जीव की स्वीकृति ना हो तो कोई भी बंधन इसको बांध नहीं सकता। आपकी स्वीकृति से बंधन है, आपकी मान्यता से बंधन है, आपके मान लेने से बंधन है। तो इसलिए मैंने कहा कि संतुलन अपेक्षित है। कहां रहना है, कब तक रहना है और कैसे रहना है। नहीं तो भाई भगवान कह रहे हैं भाई, नहीं तो जीव को उसकी दुर्दशा से कोई नहीं बचा सकता। बोले पहले संबंध बनाता है, फिर उनके पालन पोषण के लिए बोले जीवन भर जलता है, तपता है, अनेक अनेक प्रकार के पाप करता है। बोले वो सब संबंध तो यहीं धरे रह जाते हैं, पाप साथ जाता है और फिर अनंत अनंत जन्मों तक उसे फिर इसी संस्कृति में डालता है। और बोले बहुत प्रयास करके थोड़ी देर के लिए कोई दुख मिट भी जाए, उसी को सुख मानने लगता है। दुख का मिटना सुख नहीं है, सूक्ष्म बात है। दुख का समाप्त होना सुख नहीं है। और हम आज तक यही तो समझते आए, थोड़ा दुख दूर हुआ हमको बड़े सुखी हो गए। नहीं नहीं, कहे कबीर बिन भजन के कुशल कहां ते होए। बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। फिर आगे भगवान कह रहे, बोले यही दुर्गति रुकती नहीं उसकी। अगर उसको कोई जगाने वाला ना हो, अगर जीवन में संत ना आए, सत्संग ना आए, तो बोले जन्म जन्म तक यही दुर्गति जीव की होती है। अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसये तस्ततश्चतान्, पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यदः स्वयं। बोले जहां तहां से छल करके, कपट करके, पाप करके अपने घर वालों के पोषण के लिए व्यक्ति धन कमा कर लाता है, वस्तुएं एकत्रित करके लाता है, और स्वयं तो बोले उनका ही बचा खाकर तृप्त हो जाता है। ये क्या है? बोले ये उस मोह का अतिरेक है, मोह का अतिरेक। मैं कहता हूं अपने आप को साधक कहने वाला व्यक्ति, जिसको भगवान के अस्तित्व पर विश्वास है, जिसकी शास्त्र में श्रद्धा है, वो ये कैसे कह सकता है भाई मुझे अपने बच्चों के लिए कमा के रखना है? कैसे कह सकता है? किसी भी दृष्टि से ये मूढ़ता और अज्ञान की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा, एक्सट्रीम। इस भूल में कभी ना रहना। ध्यान रखना, आप समाप्त होगे, ये प्रपंच कभी समाप्त नहीं होगा। इसी दृश्य को देखकर कबीर रोए थे। दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई, साबत बचा न को। एक कमाने वाला व्यक्ति होता है घर में, किसी कारण व्यापार न चले, किसी कारण कोई और कष्ट आ जाए, समय पर घर में धन लाकर न दे, तो वही घर के लोग अनादर करने लगते हैं कि नहीं? बताओ, वही घर के लोग अपमान करने लगते हैं कि नहीं? तो सम्मान किसका है, तुम्हारा है कि धन का है? आपसे कोई आपसे प्रेम कर रहा है या अपने सुख से प्रेम कर रहा है? पर विडंबना ये है, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। आंख खुली है पर दिखता नहीं, इसलिए आंख तो है पर दृष्टि नहीं है, बुद्धि है पर विवेक नहीं है, जीवन है पर आत्म कल्याण की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। यहां भगवान कह रहे हैं फिर ऐसी स्थिति आती है जब शरीर अशक्त हो जाता है, वो धन लाने में असमर्थ हो जाता है, फिर भांति भांति के विकार बढ़ते हैं।
अच्छा देखो, व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, परिवार भूखा है, फिर व्यक्ति क्या करेगा? कहेगा भाई मैं पाप करके भी कमाऊं पर परिवार का पेट तो पालना है। होता है कि नहीं? यही तो संसार में होता आया है, हो रहा है। फिर भगवान कह रहे जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है और तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर, व्याकुल होकर फिर बेचारा पड़ जाता है, तिरस्कृत होकर, अपमानित होकर। और जैसे किसी बूढ़े बैल की उपेक्षा कर दी जाती है, बोले वैसे फिर इसकी भी उपेक्षा कर दी जाती है। भाई अब तुम हमारे किस काम के हो? इसलिए आज आरंभ में मैंने आपसे कहा, ना तो भाई यहां किसी से उलझना है, ना किसी में उलझना है, ना किसी से उलझना है। बस इसको समझ लीजिए। एक बात करना है, पर मैं बार बार आपसे कहता हूं करते करते मरना नहीं है। परम धर्म तो आत्म कल्याणी है। ये जो बीच का एक मार्ग आया है, इसको सद्भाव से इस पर आगे बढ़ते हुए करना तो आत्म कल्याणी है। लक्ष्य तो हमारा वही है, लक्ष्य को नहीं भूलना है। हम उलझे बिना नहीं रह पाते। हमारे साथ झंझट क्या है, हम उलझे बिना नहीं रह पाते। अब एक माता का कर्तव्य है बालक के लिए, कुछ कर्तव्य है माता का बालक के लिए, लेकिन कहां तक है? जब तक वो बालक है। जिस दिन बालक अपने आप को बड़ा समझने लगे, जब वो अपने आप को बालक ही नहीं समझ रहा है, जब वो आपको बड़ा माने ही नहीं रहा है, आप उसके शिक्षक कैसे बनोगे? आप उसको सद्विचार कैसे दोगे जब वो आपसे लेना ही नहीं चाहता, ग्रहण ही नहीं करना चाहता? ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? स्थिति में भाई केवल भगवान से प्रार्थना करो। और मैं एक पग और आगे बढ़ूंगा, जब भगवान से ही प्रार्थना करनी है तो फिर तेरे मेरे के लिए, अपने पराये के लिए क्या, फिर तो सबके लिए प्रार्थना करो। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। कुल मिलाकर भाई जीवन शैली ऐसी हो जो मन चित्त को स्वस्थ रखे भजन के लिए। वो आपसे जैसे बन पड़े आप वैसे करिए। मन चित्त भजन के लिए स्वस्थ रहे, मन चित्त भजन के योग्य रहे, मन में अकारण भांति भांति के विक्षेप ना हो। बस आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि परम धर्म तो आत्म कल्याणी है। करना तो भाई अपना कल्याण ही है। जिसको जो प्रारब्ध मिला है, जिस स्थिति में भगवान ने रखा है, उसको उसी का सदुपयोग करते हुए अपना कल्याण करना है। कुछ बहुत अच्छा है, कुछ बहुत अनुकूल है तो भगवान का धन्यवाद कर दो, कुछ प्रतिकूल है तो और धन्यवाद कर दो। ये जो कर रहे हैं प्रभु, आप मुझे सचेत करने के लिए कर रहे हैं, आप मुझे सुघड़ बनाने के लिए कर रहे हैं। ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का कर थो में तो हो। धूल पड़ा का कर थो में तो सिरे चढ़ायो जी। नाथ थरी शरणी आयो जी। तो भाई ये भगवान ठोक पीट रहे हैं हमको सुघड़ बनाने के लिए। कुछ होता है जो भीतर से हाथ के सहारे जैसा होता है, और कुछ होता है जो बाहर की चोट जैसा होता है, लेकिन दोनों ही कार्य किए जा रहे हैं मिट्टी को पात्र बनाने के लिए, हमको सुघड़ बनाने के लिए, एक आकार देने के लिए। और यदि इसी व्यामोह में, इसी अज्ञान में जीवन की सांझ आ जाए, फिर भाई जब भजन करना था तब तो किया नहीं। अब शरीर भी अशक्त है, मन व्यथित है, चंचल है, व्याकुल है, अब कैसे भजन हो? फिर एक कोने में पड़े रहकर रोने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आता। तो इसीलिए चेत चेत मन बावरे, ऐसा संत कहते हैं अपने मन को चेताते हुए। चेत चेत मन बावरे,
इससे पहले चिड़िया खेत चुग जाए, उससे पहले खेत की संभाल कर लो। प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है भाई। आप सोचो, प्यास लगेगी तो कुआं खोदेंगे, अभी तो सब अनुकूल है, फिर देखेंगे जब समय आएगा तब भजन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई सोचे प्यास लगने पर कुआं खोदूंगा, फिर तो भाई प्यास के मारे मरेगा, फिर तो प्यास प्राण ले लेगी। कुआं पहले खोद कर रखना पड़ता है। तो ऐसे ही प्यास तो लगेगी भाई, शरीर है तो प्यास लगेगी ना, प्यास तो लगेगी, समय तो आएगा। तन जोबन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। अब फिर आप कहो कि आज तो आपने बहुत ही डरा दिया। नहीं नहीं, मैं तो आपको वो बोर्ड दिखा रहा हूं, आगे गहरी खाई है। और मैं कहता हूं कि अगर कभी कभी डरना भी पड़े, यदि डरने से अपना हित होता हो तो डरना भी चाहिए। अब कोई बोले भाई मैं तो जलती आग से नहीं डरता, तो कोई बड़ा बुद्धिमान है। अरे भाई, उससे डरना ही चाहिए। जलती आग से कोई नहीं डरेगा। बोले मैं तो नहीं डरता, मैं तो गले लगा लूंगा इसको, मैं तो कूद जाऊंगा इसमें, तो कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, कोई वीरता है, ये तो मूर्खता है, मूर्खता है। तो भाई कभी कभी डरना भी चाहिए, कहीं कहीं डरना भी चाहिए। और डरने की आज्ञा तो हमको आचार्य चरण ही कर रहे हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित। आज की चर्चा से सार स्वरूप ये बात याद रहे भाई, प्यास लगने पर कुआं नहीं खोद पाएंगे हम, उसकी तैयारी तो आज ही करनी है। आज लगोगे तो किसी दिन जल निकलेगा। बनते बनते बात बनती है, लाख बार बिगड़ेगी, फिर बनते बनते बात बनेगी। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, सब बात किसके लिए? जो सच में साधक है, जो ईमानदारी से साधक है, जो अपने जीवन को साधना चाह रहा है, उसके लिए ये नहीं है। जो इत व्यवहार ना उत परमारथ, और जो बीचे बीच जन्म गंवा रहा है, उसके लिए नहीं है। मुझे तो एक व्यक्ति जो विषय भोग में लगा है, उसको कोई सुध ही नहीं है अपने कल्याण की, अपना खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, मुझे तो उससे भी ज्यादा दया उस पर आती है जो बेचारा बीच में लटका है, ना इधर का है ना उधर का है। जो बीचे बीच में जन्म गंवा रहा है, जो कहीं का भी नहीं हो पा रहा है, बड़ी दयनीय अवस्था तो उसकी है, दुर्दशा तो उसकी है। यहां भगवान कह रहे हैं कि वृद्धावस्था के कारण रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है। अच्छा देखो, अग्नि मंद पड़ी माने शरीर अशक्त हुआ है, शरीर अब उत्तम भोजन नहीं खा सकता, पर मन तो ललचाता है। अगर युवावस्था में संयम नहीं रखोगे तो वृद्धावस्था आते आते, अरे वृद्धावस्था आते आते तो यदि युवावस्था में मन को न संभाला जाए तो मन की और दुर्गति हो जाती है। स्वयं भीष्म पितामह कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर से कि इंद्रिय निग्रह युवावस्था से कहीं कठिन वृद्धावस्था में होता है। महाराज युधिष्ठिर हतप्रभ रह गए, बोले वृद्धावस्था में भी इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है? बोले युवावस्था से अधिक कठिनाई वृद्धावस्था में होती है। अब मुझे कभी कभी लगता है भाई, यहां तो कोई भी काम की बात नहीं सिखाता। यहां कहने वाला कहता है क्या 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 की था, अरे दिल होना चाहिए जवान, अरे उम्राज की रखे है, ऐसे कहते हैं। लो बताओ, अरे इसमें कुछ करना थोड़ी है। यदि मन को नहीं संभालो तो मन की वासना तो बलवती होती चली जाती है। शरीर वृद्ध होता है, मन थोड़ी वृद्ध होता है, वासना थोड़ी वृद्ध होती है। वो तो जितना आपने उसमें घी डाला वो उतनी और भड़केगी। तभी कल मैंने आपको कहा था, संभलने का समय आज है, अब। क्योंकि युवावस्था में तो मान लो आपको कोई संत सदगुरु मिल जाए, आपको यम नियम थोड़ा सिखाए, तो युवावस्था में तो अभी शरीर समर्थ है,
थोड़ी देर आसन में भी बैठेगा, योग प्राणायाम भी कर लेगा, थोड़ा रसना पर भी संयम साधने का प्रयास करेगा। वृद्धावस्था में तो कुछ होता नहीं भाई, शरीर जर्जर पड़ा है। इसलिए वहां पहुंचने से पहले अपना जीवन संभाल लेना। और जो वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि मेरी बात तो सब सुनते हैं ना, नन्हे से 5 वर्ष के बालक से लेकर 90 वर्ष तक का व्यक्ति सुनता है। अब जो वहां पहुंच गया है वो क्या करे? तो भाई भगवान के स्वभाव की ओर देखते हुए राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। और अंतमति सो गति। फिर भगवान कहते हैं एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानामुरु वेदनयास्तधीः। बोले इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीत कर और निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, बोले अंत में रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। अत्यंत वेदना से। वस्तुतः उस वेदना को व्यक्त करने वाला कोई है नहीं ना, वो तो वेदना जिसको होती है वो ही जानता है। अब वो आकर बता नहीं सकता। जब यमदूतों का दर्शन होता है, वो पीड़ा वो भय कैसा होता है कोई बता तो सकता नहीं। और वहां पर कोई दया है नहीं। महाप्रभु कह रहे यम द्वारे कटियत नक चीके, वहां तो आपके इतने से अपराध का इतना दंड तैयार रखा है। अच्छा ये बात कहते सब है अंतमति सो गति, अंतमति सो गति, छोटे से लेकर बड़ा सब जानते हैं। मैं ये देखता हूं अंत आ जाता है लेकिन मति नहीं आती। अंत तो आ जाता है, अंतमति सो गति, अंतमति सो गति करते करते अंत तो आ जाता है लेकिन सुमति नहीं आती, सुमति नहीं आती। आगे आप और मैं श्रवण करेंगे ही जड़ भरत जी का प्रसंग। कितना त्याग तपोमय जीवन है, ज्ञान वैराग्य की पराकाष्ठा। थोड़ी सी भूल होती है फिर संस्कृति में पढ़ना पड़ता है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे भाई वहां कोई दया नहीं है। कल ही भगवान ने कह दिया भाई ये काल किसी का सगा नहीं है, इसका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। ये तो सब पर समदृष्टि रखता हुआ अपना कार्य करता हुआ चलता है। इसका कोई अपना पराया नहीं है। अच्छा ये किसी पर कुपित भी नहीं होता, ये किसी पर दया भी नहीं करता, ये किसी पर क्रोधित भी नहीं होता, ये किसी पर दया भी नहीं करता। जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए यहां समय से तो दया की अपेक्षा करनी नहीं चाहिए। समय तो भाई आपके कर्मानुसार जैसा आपने कर्म किया वैसा आएगा, आए बिना रहेगा नहीं। समय समय पर आता है, समय पर चला भी जाता है। ना अनुमति लेकर आता है ना आपसे अनुमति लेकर जाता है। तभी शायद आपसे मैंने कभी कहा था ना, व्यक्ति कहता है जन्म कुंडली लेकर और जाता है कि महाराज ये ग्रह बिगड़ा है वो ग्रह बिगड़ा है। अरे भाई ग्रहों का तुमसे क्या लेना देना है? वो ना किसी के मित्र हैं ना किसी के शत्रु हैं। आपने जैसा कर्म किया है वो बेचारे उसी के अनुरूप अपना स्थान लेकर बैठे। कुंडली के ग्रहों के कारण आपकी जीवन की स्थिति नहीं है, आपने जो किया है उसके कारण ग्रहों की स्थिति है। और यदि सब कुछ जन्म कुंडली के ही अनुसार होता तो गोस्वामी जी कहते हैं जन्म प्रधान विश्व करी राखा। आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हाँ लेकिन ये अपने बल से नहीं होता। फिर आकर संत की कृपा को नमन करना पड़ता है। कोई संत जीवन में आ जाए, आपकी बाह पकड़कर आपको ले चले सन्मार्ग पर। फिर महाप्रभु कहते हैं कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, फिर करी है कहा नवग्रह रंक। कोई महापुरुष आकर श्री कृष्ण के चरणों में आपका मन समर्पित कर दे, आपका जीवन समर्पित कर दे, आपके कर्म को सेवा बना दे, मेरे फिर ये बेचारे क्या करेंगे? महाप्रभु तो कह रहे करी है कहा नवग्रह रंक। पर मैंने कहा ना जो कुछ है
उसके मूल में आपकी स्वीकृति है, आपका प्रयास है, आपकी चेष्टा है, आपका संकल्प है, आपका विचार है। आप हैं, आप बलि बलि योद्धा, एक राजा की कथा। मैं तो आपको केवल सार की बात बता रहा हूं। बलि बलि योद्धा उसने खड़े कर दिए, जितने योद्धा थे सब लगा दिए कि भाई मृत्यु मुझे लेकर जाने ना पाए। और नारायण स्वामी कहते हैं सबके बीच में उस सुदृढ़ दुर्ग में से काल लेकर जाता है। कोई रोक सकता है? कोई क्या करेगा भाई? क्या कर सका और क्या कर पाएगा? इसलिए बारू की भीत जैसे, बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। राम सिमर, राम सिमर, यही तेरो काज है। राम सिमर, राम सिमर। फिर आगे भगवान ने बताया, फिर यमदूत उसको कैसे कैसे पुरस्कार देते हैं। जो किया है पहले किस प्रकार उसको ले जाते हैं वहां तक। अच्छा, यमदूत कैसे हैं बताऊं? जबकि निर्णय तो यमराज को करना है, निर्णय तो यमराज को करना है ना भाई, इसको क्या दंड दिया जाना चाहिए, कितना दंड दिया जाना चाहिए। पर वो भी यमदूत हैं, उनका भी अपना एक स्वभाव है। वो कह रहे भाई इसको वहां पहुंचाने से पहले थोड़े थोड़े अपने हाथ हम भी सेक ले। क्योंकि देखो भाई, दंड तो यमराज देंगे, जब तक यहां से वहां तक पहुंचा नहीं तब तक दंड कैसे मिलेगा? उनको क्या पता इसने क्या किया है। वो तो भाई लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज के पास में है, वो बताएंगे भाई ये किया है और यहां भेजना है, यहां पहुंचाना है, यहां धरना है, ये तो वो बताएंगे। पर यमदूत भगवान ही कह रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। बोले यहां से लेकर वहां तक बोले ठुकाई पिटाई करते यमदूत जाते हैं। तो मैं सोच रहा था इनका ये कैसे करते हैं भाई। फिर मुझे लगा भाई यम के दूत हैं, उनका भी अपना एक स्वभाव है। वो सोचते हैं भाई इसके बाद हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम भी थोड़ा आनंद ले ले। तो वो वहां तक उसको वहां पहुंचाने से पहले आनंद लेते जाते हैं। अब वो मैं आपको बताऊंगा तो आप सच में डर जाओगे। तो इतने ही समझ लेना बुद्धिमानों, आपको इतना संकेत ही पर्याप्त होना चाहिए कि कैसी दुर्गति जीव की होती है, कैसी दुर्दशा जीव की होती है। और देखो देखो प्रभु की कैसी कृपा है, हमको भारत भूमि पे जन्म मिला है। हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, तेरे सेवक को पाओ किछ नाही, जमुना आवे नेड़े, जमुना आवे नेड़े। और फिर आगे कैसे कैसे नरकों की यातना, आगे श्रीमद् भागवत जी में उसका भी वर्णन किया गया है। अच्छा, कोई कहते हैं कि अरे स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। ओशो रजनीश से बात कहता था महाराज जी, अरे कहीं स्वर्ग नरक नहीं होता। अब आज होता तो मैं जाकर उनसे पूछता कि बिना देखे आप किसी भी वस्तु के अस्तित्व पर, माने उसके होने या ना होने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हुआ क्या, एक बार उसी की चिंतन परंपरा का एक व्यक्ति मुझे फ्लाइट में मिल गया। मेरे बगल में बैठे थे, जैसे बातचीत शुरू हो गई तो बोले नहीं नहीं स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा आपने गुलचुलिया का फूल देखा होगा? तो बोले नहीं। बोले नहीं हमने नहीं देखा। तो मैंने कहा उसके बारे में आप कुछ बताइए। बोले अरे जब हमने देखा ही नहीं तो कैसे बताएं। मैंने कहा नहीं, थोड़ा उसका गुण दोष आप उसके बारे में बताइए। बोले आप पागल हैं क्या, जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं बताऊं कैसे।
अब मैंने कहा मैं आपको सेम टू यू कहूं तो आपको अच्छा लगेगा? मैं भी तो यही आपसे कह रहा हूं, जब आपने देखा ही नहीं तो होने या ना होने के विषय में आपको निर्णय कैसे दे सकते हैं? हमारे शास्त्र में जो लिखा है वो एक एक शब्द त्रिकाल सत्य है। इसी को कहते हैं शास्त्र में निष्ठा होना, इसी को कहते हैं शास्त्र के वचनों में श्रद्धा होना। शास्त्र की बात को न मानकर, शास्त्र के वचनों को मिथ्या मानकर ही तो व्यक्ति उच्छृंखल हुआ है। भगवान ने तो शास्त्र की व्यवस्था की थी कि हमारा जीवन संयमित नियंत्रित रहे। इसकी बात को न मानकर, शास्त्र के वचनों का निरादर करके ही तो व्यक्ति मनमाना आचरण करने लगा। ऐसे ऐसे पाखंड मत प्रचलित हुए, हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि ये कलयुग का धर्म है। जहां ना शास्त्र की कोई बात है, ना भगवान का नाम है। कोई सोहंग सोहंग कर रहा है, कोई शिवोहंग शिवोहंग कर रहा है। हम तो भाई सदा सदा यही बात कहेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे, मानेंगे और प्रयास करके आपको भी मनाएंगे। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन न भय तरिए, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। और फिर भगवान कहते हैं, फिर पता नहीं कितने कितने काल तक वो भयंकर यातनाएं, और फिर अनेक अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद उसको फिर यह अवसर प्राप्त होता है। कभी भगवान की कृपा होती है, फिर मनुष्य होने का अवसर प्राप्त होता है। और मैं तो कभी कभी इस बात का विचार करता हूं, भाई मनुष्य होने का अवसर भी, अब मनुष्य तो भाई संसार के किसी कोने में भी जन्म ले सकता है। अतिशय कृपा जब होती तब इस भारत भूमि पर मनुष्य होने का अवसर मिलता है। यहां संत मिलते हैं, सत्संग प्राप्त होता है, संतों की वाणी कान में पड़ती है, आत्म कल्याण ये शब्द कान में पड़ता है। यही वो पवित्र भूमि है। तो ये सब कहकर भगवान ने माता देवहूति से दे गेह में आसक्त पुरुष की गति का वर्णन किया है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।